नगर परिषद साहेबगंज के बारे में मैं बता रहा हूँ जी, पर्टिकुलर आप साहेबगंज की बात कर रहे साहेबगंज की बात बता रहा हूँ। तो वार्ड पार्षद की संख्या 162 है, जिनके खर्च ऑफिशियली खर्च हैं 40,000। उनका टोटल लागत लगता है 64,80,000 रुपए। 162 प्रत्याशियों के बीच में ऑफिशियल खर्च जो है वो 46,80,000 का होता है। अच्छा। उप सभापति 15 हैं, 15 उप सभापति हैं, जिनका खर्च है 5,20,000 रुपए। 15 उप सभापति है जिनका टोटल खर्च हो रहा है, मैं डेटा पे बात कर रहा हूँ, 78 लाख 78 लाख रुपए। सभापति 14 हैं, सभापति के मौजूदा कैंडिडेट 14 हैं। जो 14 कैंडिडेट हैं 5,20,000, उनके भी खर्च की अधिकतम सीमा है, जिनका 72,80,000 रुपए है। आपको ये टोटल आंकड़े 2,15,60,000 रुपए। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साहेबगंज समाचार नई खबर के साथ। फेसबुक पे हमें लाइक कीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। बिहार नगर निकाय चुनाव अब टल गया है और प्रत्याशी अनिश्चितता के दौर में है, क्योंकि चुनाव आयोग से कोई साफ और सटीक निर्देश नहीं आया है। कई लोगों के पास अपने अपने सुझाव और विचार है कि आगे का चुनाव कैसे हो। साहेबगंज समाचार की टीम ने बात की इस मुद्दे पे समाज सेवी एजाज अख्तर से। देखिए उनसे हुई ये बातचीत। क्या परिचय है आपका? जी, मेरा नाम एजाज अख्तर, बंटी के नाम से भी मैं मशहूर हूँ, और मैं नगर परिषद नवगठित नगर परिषद साहेबगंज के वार्ड संख्या 15 से ताल्लुक रखता हूँ। ये जो चुनाव कैंसिल हो गया है, चुनाव आयोग ने अभी इस पे रोक लगा दिया है। पटना हाई कोर्ट ने जो भी चुनाव पे रोक लगा दिया है, चुनाव जो कैंसिल हुआ है उस पे आपका क्या कहना है? दरअसल चुनाव इसमें जो मेरी जो जानकारी है, जिस चीज़ पे मैं नज़र रखा था कि 20 सितंबर को एक सुनवाई थी आरक्षण ईबीसी बनाम ओबीसी को लेकर के, और उसके बाद सुनवाई 28 को हुई और 29 को हुई, जिस दिन फैसला सुरक्षित कर लिया गया, जिसका 4 तारीख को निर्णय आया चुनाव हाईकोर्ट का कि इस चुनाव को रोक दिया जाए, डेट को कैंसिल। उसने चुनाव आयोग के हवाले किया। चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए रात में पास किया कि इसको अभी स्थगित किया जाता है और पुनः जल्दी दूसरा डेट सामने लाया जाएगा। तो इस सिचुएशन के बारे में आपका क्या कहना है? इसमें जनता और जो ये कैंडिडेट है, जो प्रत्याशी हैं, वो परेशान नहीं होंगे? बिल्कुल, सिर्फ प्रत्याशी तो बहुत हद तक परेशान है। उनके परेशानी का आलम यह है कि हर कोई आज माहौल देख सकता है क्षेत्रीय, और हर आदमी जानता है। रही बात जनता की, तो जनता प्रत्याशी से ज़्यादा, क्योंकि प्रत्याशी अगर हमारे नगर परिषद चुनाव में, हमारे साहेबगंज नगर परिषद की मैं अगर आंकड़े आपको बताऊं तो 162 नगर वार्ड पार्षद हैं। अच्छा। 162 वार्ड पार्षद है फिलवक्त, जो जिन्होंने जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो चुनाव चिन्ह के साथ खड़े हैं मैदान में, और 15 उप सभापति हैं, 14 सभापति के उम्मीदवार हैं। अब आप एक आकलन मैं बता रहा हूँ, इन शॉर्ट में एक आकलन बता रहा हूँ। ये जबकि 261 जो दैनिक जागरण का 9 सितंबर का जो अखबार था, उसके रिपोर्ट के अनुसार 261 नगर निकाय चुनाव पूरे राज्य में होने थे। अच्छा। और उसमें से मैं सिर्फ अभी सभापति नगर परिषद साहेबगंज से मैं ताल्लुक रखता हूँ, तो मैं यहाँ के बारे में बात करना चाहूँगा। अब 162 को, अगर मेरे पास एक डाटा तैयार है, मैं आपके सामने एक डाटा पेश करने वाला हूँ। अच्छा, जी बताइए। आप बाद में आप इसका क्लोजअप लेकर के कर सकते हैं, आप जनता के सामने पेश कर सकते हैं कि मैं अपनी साहेबगंज पे आपसे बात करने जा रहा हूँ। जैसे नगर पंचायत के लिए खर्च का, क्योंकि आर्थिक खर्च मायने रखता है, आर्थिक खर्च आपके मायने रखता है। वो छोटे तबके के हों, बड़े तबके के हों, किसी भी तबके से आने वाले लोग हैं, उनके लिए वो मायने रखता है। जैसे कि नगर पंचायत में जो वार्ड पार्षद की खर्च की अधिकतम राशि है वो 30,000 है। में नगर परिषद में वार्ड पार्षद के अधिकतम खर्च की राशि 40,000 है। नगर निगम में 60,000 है। अब आप इसी को आप ले लीजिए कि नगर निगम जो है, हमारा मुख्यालय जो मुजफ्फरपुर है, वहाँ के वार्ड प्रत्याशी की अधिकतम खर्च की संख्या 60,000 है, आई थिंक। और ये आधिकारिक खर्चे हैं, ये आधिकारिक खर्चे हैं। मैं अनऑफिशियली पे मैं नहीं जाना चाहूँगा, वो क्या है उनका पर्सनल मामला है। और वहाँ के मेयर का खर्च है जो 15 लाख है, ये आधिकारिक खर्च है। नगर पंचायत के उसी तरह 1.5 लाख है। हर क्षेत्र के अकॉर्डिंग वहाँ का कम बेस हो सकता है थोड़ा बहुत का, क्योंकि ये वार्ड से मल्टीप्लाई करके फिर से उसको डिवाइडेड बाई 2 करके ही इसको बनाया गया है। अब मैं आपको नगर परिषद साहेबगंज के बारे में मैं बता रहा हूँ। पर्टिकुलर आप साहेबगंज की बात बता रहा हूँ। तो वार्ड पार्षद की संख्या 162 है, जिनके खर्च ऑफिशियली खर्च हैं 40,000।
उनका टोटल लागत लगता है 64,80,000 रुपए। 162 प्रत्याशियों 162 प्रत्याशियों के बीच में ऑफिशियल खर्च जो है वो 46,80,000 का होता है। अच्छा। उप सभापति 15 हैं, 15 उप सभापति हैं जिनका खर्च है 5,20,000 रुपए। 15 उप सभापति है जिनका टोटल खर्च हो रहा है, मैं डेटा पे बात कर रहा हूँ, 78 लाख 78 लाख रुपए। सभापति 14 हैं, सभापति के मौजूदा कैंडिडेट 14 हैं। जो 14 कैंडिडेट है 5,20,000 उनकी भी खर्च की अधिकतम सीमा है जिनका 72,80,000 रुपए है। आपको ये टोटल आंकड़े 2,15,60,000 रुपए है जो कि ये है आधिकारिक रूप से। मैं अनऑफिशियली पे बिल्कुल मैं बार बार कह रहा हूँ कि अनऑफिशियली पे नहीं जाऊंगा, कि जिसको जितना लुटाना है वो उन पे नहीं जाता। मैं ऐसी चीजों का समर्थन भी नहीं करता। बावजूद इसके कि आप ये खर्च जो कागज पे है, जो चुनाव आयोग की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि आप इसको नोट कीजिए। दूसरी बात ये रही कि वो भी खर्च इसी में आएगा कि जो आदमी केरल से, साउथ इंडिया से, मुंबई से, राज्य देश के अलग अलग कोनों से वो उत्सुक होकर के वोट देने आ रहे हैं, उनका भी तो खर्च इसमें आएगा। हर आदमी, हम आप अभियान चलाते हैं, वोट देना हमारा अधिकार है, राष्ट्रीय त्योहार है, 5 साल में एक दफा आता है। आप इस चीज को लेके जो लोग आज गांव के हालात, हम गांव से हैं, आज हर घर में 1-2 आदमी जो चुनाव वोटर हैं वो दिखाई दे रहे हैं, अपना पैसा लगा के लोग पहुंचे हैं। हर कोई एक दूसरे का समर्थक है, रिश्तेदार है, समर्थक है, इस तरह से है, मगर पहुंचे हैं, वो भी खर्च इसी में आना चाहिए। बावजूद इसके कि एक महज, जैसे मुझे जानकारी है कि 5 साहेबगंज में वार्ड संख्या 8, वार्ड संख्या 9, वार्ड संख्या 19, वार्ड संख्या 24, वार्ड संख्या 25, इसमें कुछ मामला है। क्या है सही ये मुझे पूरी जानकारी नहीं है। ओबीसी बनाम ईबीसी की आरक्षण के मामला है जिसपे हाईकोर्ट ने रोक, जो भी आरक्षण का मुद्दा है ये 5 वार्डों में है, 5 वार्डों में है वो, और बाकी तो जो महिला आरक्षण हो रखा है ये अलग है। अब आप जरा ये बताइए कि एक चुनाव का डेट निकलना, यानी कि दूल्हे शादी की तैयारी का डेट निकलना, बारात का डेट। आपको एक आसान उदाहरण में देना चाहूंगा कि चुनाव का डेट निकलना यानी कि बारात का डेट। अब बाराती तैयार, दूल्हा तैयार, उसको हल्दी भी लगाई जा रही है, और जब सामने आया तो ये मालूम चला कि नहीं, वहाँ जो खाने में है ना 10 पकवान जो बनने वाले हैं वो 2 पकवान में या 3 पकवान में कुछ कमी रह गई, इसलिए शादी कैंसिल कर ली जा रही है। तो नहीं, शादी ऐसे में कैंसिल होना मुमकिन नहीं है। आप उस पकवान पे ध्यान दें और जल्द अज जल्द कोशिश करें कि जो हो सके मुमकिन उसी डेट पे चुनाव, जैसे मैंने ये उदाहरण के तौर पे दिया आसान भाषा में कि ये होना चाहिए। आप 2-4 वार्ड में जहां भी दिक्कतें हैं उसको जल्द अज जल्द सुलझाया जाए, उसकी समस्या को समझा जाए। बाकी आप उसी तो ये मेरा जाति मशवरा चुनाव आयोग के लिए मशवरा किसी से भी आप अगर ये किसी भी प्रत्याशी से आप पूछेंगे, मैं एक वोट, मेरे भी घर से एक प्रत्याशी है, महिला प्रत्याशी हैं, मगर मैं भी तो किसी का वोटर हूँ। मैं उपसभापति को वोट करूंगा, मैं सभापति को वोट करूंगा। और जो मेरा मैसेज है ये आज इस समस्या से 261 नगर निकाय चुनाव जहां राज्य के अलग अलग जिलों में होने वाले बिहार में, ये सभी लोग जूझ रहे हैं और इनकी जनसंख्या निकाले जाए तो मुझे लगता है कि ये राशि इतने में ज्यादा जानेगी कि शायद वो एक छोटे से 12 डिजिट के कैलकुलेटर में वो नहीं समा पाए। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि इसी तरह से लोग अपनी बात रखें और चुनाव आयोग इस पे एक बार फिर से फैसला ले और कोशिश करे कि जल्द अज जल्द, क्योंकि लोगों का इससे जुड़ा हुआ है, अपने क्षेत्र को नए तरीके से, वो नई उन्नति के साथ देखना चाहते हैं। वोटर जोश के साथ आ रहे हैं, वोट देने आ रहे हैं। आज उनके चेहरे पे मायूसी साफ देखी जा सकती है। प्रत्याशी से ज्यादा आप वोटरों पे मायूसी देखी जा सकती है। हमारे पास 2-4 लोग बैठे हुए हैं, गाँव के लोग हैं जो अलग अलग वार्ड से हैं, बावजूद इसके कि आप इनके चेहरे को देख सकते हैं। सब लोग उत्सुकता, सब में कमी नजर आई है। तो मैं और आपका धन्यवाद दिल से, क्योंकि आपने इस चीज को, चलिए, जिस तरह से आपने जो एक जन जागरण शुरू किया था, जन अभियान शुरू किया था कि जो लोगों ने अफवाह फैलाई थी कि मशीन से अगर आप वोट करेंगे तो मशीन बता देगा किसको वोट किए हैं, जिसका संज्ञान चुनाव आयोग ने लिया था आपके कहने पे, आपके अनुरोध पे आपने ट्वीट किया था। तो हम ये चाहेंगे कि आपका ये संदेश भी चुनाव आयोग तक पहुंचे और चुनाव आयोग उन 5 वार्डों पे ही फोकस करे, बाकी का इलेक्शन करा सकता है तो करा सकता है, या फिर उसके अगर करे तो फिर उसमें भी सुधार करे, कोशिश करे कि जितना जल्द हो सके सुधार किया जाए। उसके लिए 10 दिन, क्योंकि हम लोगों को भी जो 10 तारीख से नॉमिनेशन का टाइम दिया गया था और 10 से 19 कहा गया था, मगर सारे के नॉमिनेशन जो हैं वो हुए थे आपको 14 तारीख के बाद से हुए थे। तो 5 दिन में जब इतने सारे कैंडिडेट करा सकते हैं तो महज 5 वार्ड में क्यों नहीं हो सकता है, या इट कैन पॉसिबल। मगर उसके लिए आपको नीति बनानी होगी, लोगों को जहाँ पे ये चीज है मैसेज जाए कि वो अपनी प्रिपरेशन करें नए सिरे से।
तो ये हो सकता है, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए, आसान आपकी चीज़ बातों है। को हम अपने माध्यम के, हम अपने चैनल के माध्यम से भी उठाएंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।